वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है उसका एक टॉपिक जो है एथिकल हैकिंग जो हम कर रहे हैं मॉड्यूल, उसमें एक वाईफाई से रिलेटेड टॉपिक हमारा है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी काली मशीन ओपन करनी है। तो मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ VMware पे, और अपनी काली मशीन ओपन करूँगा मैं इसमें। तो ये मेरे पास आ गया, काली मशीन आ गई मेरी। और इस अब मैं यहाँ पे काली मशीन ओपन होने के बाद मैं इसको करता हूँ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। लेकिन इससे पहले आपको मैंने बताया था कि एक बार आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में चले जाइएगा और यहाँ USB कंट्रोलर में देख लीजिएगा। यहाँ पे USB 3.1 जो भी हायर वाला होगा वो सेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे अपनी पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करते हैं। तो अब हमारी जो लाइनेक्स की मशीन है वो मशीन ओपन हो रही है अपना। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेंगे ज़रा। तो अब मशीन मेरी ओपन हो गई है। मैं ज़रा एक बार इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। और तो स्टार्ट हो रही है। लीजिए, अब मशीन हमारी ओपन हो चुकी है। अब इस मशीन के ओपन होने के बाद मैं एक छोटा सा काम और करूँगा। अब अपना पेन ड्राइव जो है, जो सब मेरा नेटवर्क अडेप्टर है, वो मैं लगा रहा हूँ अपने मशीन में। तो ये लगा दिया जी मैंने नेटवर्क अडेप्टर अपने मशीन में। तो जैसे नेटवर्क अडेप्टर लगाया, ये लिखा हुआ गया कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन, इसको चूज़ कर लेते हैं। और काली लाइनेक्स का सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यानी कि अब जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर है वो मेरी इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो गया है ना। अब मैं यहाँ पे अपना वो टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया है। तो थोड़ा सा अपने इस टर्मिनल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली नज़र आए। ठीक है जी। तो मैंने अब यहाँ पे अपने टर्मिनल का जो है साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमांड चलाते हैं जिसका नाम है iwconfig। तो iwconfig कमांड चला के हम लोगों ने पहले देखा कि जो हमारा ये क्या क्या डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। तो हमें दिखा यहाँ पे कि भैया जो हमारे डिवाइस जो दिखा रहा है हमें कनेक्टेड यहाँ पे, तो एक तो लूप बैक वाला, एक ETH0 हमारा, और एक WLAN 0। ये हमें चाहिए था कि भैया ये यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। तो ये फिलहाल यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे हमने यहाँ पे देख कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये वाला हमारा जो चीज़ है वो डिटेक्ट हो रही है। लेकिन अब ना यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड मैनेज्ड। यानी कि जो मेरा WLAN 0 यानी मेरा जो नेटवर्क अडेप्टर है उसका मोड अभी कौन सा है, मैनेज्ड मोड में है। पर मैंने आपको बताया था कि मैनेज मोड में नहीं, हमें बेसिकली किस मोड में जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है उसके मॉनिटर मोड में। ठीक है, जब हम मॉनिटर मोड में जाएंगे तभी कुछ काम बढ़िया बन सकता है। तो हमें मॉनिटर मोड में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेकिन एक काम सबसे पहले मैं कमांड चलाऊंगा जिससे कि जो अभी कोई रिसेंट वाले अगर कुछ इस तरह के प्रोसेस चल रहे हो तो सब हट जाए मेरे यहाँ पे। तो पहले देखिए, मैं एक कमांड चलाऊंगा airmon ng। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे चेक किल। ठीक है, तो जो भी अभी करंट प्रोसेस होंगे वो अभी बंद हो जाएंगे। तो ओ सॉरी, यहाँ पे कह रहा है रन इट एज अ रूट। ऑब्वियसली अब मुझे रूट पे जाना चाहिए, तो मुझे गलती है, मेरे को सूडो सू, एक मिनट। तो सूडो सू में चले गए, एंटर मारा। अब पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया, एंटर मार दिया, मैं सूडो यूज़र में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आके मैं जो ये एयरमॉन वाली कमांड अब चलाता हूँ, एयरमॉन ng। ठीक है, एयरमॉन ng। अब यहाँ पे मुझे क्या चलाना है, पहले चेक किल चलाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक किल, ये आ गया। देखो एंड पे चला जाता हूँ, एंटर मार देता हूँ। तो इसने अभी एक
WPA सप्लीकेंट नाम का प्रोसेस था उसको किल कर दिया है। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या बताया था कि भाई अभी हम जब IW config कमांड चला रहे थे तो उसमें हमने क्या नोटिस किया था कि अभी हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर है वो कौन से मोड में है, वो अभी फिलहाल मैनेज मोड में है। तो पहला स्टेप मुझे क्या करना है, पहले तो इसको मैनेज मोड से उठा के मॉनिटर मोड में लेकर आना, क्योंकि तभी हमारे आगे के काम परफॉर्म हो पाएंगे। तो चलिए जी इसको पहले मॉनिटर मोड में लेकर आते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा एयरमॉन -ng और उसके बाद अब यहां पे लिखेंगे स्टार्ट WLAN 0, एंटर मारा। तो ये देखो ये यहाँ पे इसको कमांड को लिखते ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखा रहा मॉनिटर मोड इनेबल्ड, यानी कि अब हमारी जो नेटवर्क अडेप्टर है उसका मॉनिटर मोड क्या हो चुका है, इनेबल्ड हो चुका है। ठीक है भाई, तो एक बार IW config कमांड चला के भी देख लेते हैं यार, उसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ जी, यहाँ पे मोड अब जो है मॉनिटर आ गया है। तो ठीक है भाई, अब मॉनिटर मोड मेरे सामने आ चुका है। अब मॉनिटर मोड आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि मेरे इस आसपास वाईफाई कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे एरोडम्प -ng WLAN 0, यानी कि मेरा जो नेटवर्क अडेप्टर है जिसका नाम WLAN 0 है, तो वो डिटेक्ट करेगा कि भाई आसपास कौन कौन से हमारे नेटवर्क दे रखे हैं, वाईफाई कौन कौन से हैं। तो चलो इसको चलाते हैं। अभी नहीं आ रहा इसमें, Ctrl+C, एक बार और चला के देखते हैं इसको। कोई नहीं, मैं इसका पोर्ट चेंज करता हूँ, शायद उससे कुछ काम हो जाए। तो हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे ये कमांड चलाई, मैंने दूसरे अपने जो नेटवर्क अडेप्टर उसको दूसरे उस पर लगा के देखा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ना कमांड यही लिखी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ये देखो एरोडम्प -ng WLAN 0, यही कमांड लिखी है मैंने। ठीक है, और इस कमांड को लिखने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ा फिर ये ऑटोमेटिकली इसने ये निकाल दिए यहाँ पे सारे। तो ये जितने भी वाईफाई सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे ना उन सब की लिस्ट आ रही है। तो थोड़ा सा मैं इसका ना साइज छोटा करता हूँ ताकि नाम नज़र आ जाए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो नाम है नज़र आ रहे हैं, एयरटेल सोलर, एयरटेल वॉट टाइटन, ये WXitel एस कंप्यूटर 4G। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एस कंप्यूटर 4G है इसको टारगेट बनाता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट में जरा अपना मोबाइल जो है वो एस कंप्यूटर 4G से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने एस कंप्यूटर 4G से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो फिलहाल अब मेरा जो मोबाइल है वो एस कंप्यूटर 4G से कनेक्टेड हो गया, क्योंकि मुझे कोई ना चाहिए ना। अब मेरा फिलहाल जो मेरा कंप्यूटर भी है ना ये भी देखो एस कंप्यूटर 4G से कनेक्टेड है। ठीक है, खैर अब मैं एस कंप्यूटर 4G है, इसका BSS ID जो है वो ये रहा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे Ctrl+C दबा के रोकता हूँ। ठीक, और ये मेरे पास एस कंप्यूटर 4G का BSS ID आ गया जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है कमांड देखो, अब मुझे ये पता लग गया मेरे नियर बाय वाईफाई ये हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ तो एस कंप्यूटर 4G से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो देखो जी इसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक कमांड लिखनी पड़ेगी एरोडम्प -ng स्पेस WLAN 0, उसके बाद -BSS ID, और ये BSS ID में आपको क्या लिखना है, जो हमारा एस कंप्यूटर का जो राउटर है उसका BSS ID ये रहा ना, इसको पेस्ट करना है। ये मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद -C चैनल। अब जो बेसिकली एस कंप्यूटर 4G का चैनल क्या है, चैनल नंबर है 4। ठीक है, तो भैया ये 4 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 4।
उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई जो भी आउटपुट निकल के आए मेरे सामने, वो आउटपुट जो है वो एक फाइल में जाके सेव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ -w, या आप हाइफन राइट भी लिख सकते हैं, और मान लो मैंने नाम दे दिया वन फाइल। ठीक है, तो ये कमांड चलाता हूँ, तो बेसिकली अब इस कमांड का जो भी रिजल्ट होगा वो फाइनली जाके मेरे वन फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो मैं एंटर मारता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे इसने ना ये दो सिस्टम्स डिटेक्ट करे। ठीक है, अब देखो BSSID जो है हमारे पे E3C8, देखो यहाँ पे भी E3C8 यानी BSSID तो सेम है। ये जो इस राउटर से कनेक्टेड यानी एस कंप्यूटर से कनेक्टेड जो सिस्टम है, ये उनके दिखा रहा है, क्या नाम है अपना, IP एड्रेसेस, ओ सॉरी मैक एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इन्हीं में से किसी एक को टारगेट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको टारगेट बनाने से पहले मैं एक छोटा सा काम मुझे करना है। पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर दूं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ तक मुझे पता लग गया है कि एस कंप्यूटर से ये 3 स्टेशन कनेक्टेड है, जिन तीनों के मैक एड्रेस ये आ गए। एक मिनट मैं जरा अपना मैक एड्रेस चेक कर लूँ जरा, तो इसको भी मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से CMD में चले गए। अच्छा, यहाँ पे एक चलाता हूँ गेट मैक और एंटर मारते हैं, तो मेरे में भी वो मशीनें कनेक्टेड है अपना। तो यहाँ पे मैक एड्रेस जो है हमारा, एक मिनट रुको, B8FA92 B8, ये B8 वाला जो है ना, देखो B8EE65, तो यही है B8EE65 4C A744। तो भाई ये जो है अपना, सॉरी यहाँ पे आके करता हूँ, A744, ये मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस है। तो मुझे यार इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा भाई, इसको छेड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि भाई इसको अगर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मैं ही खुद डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। तो मैंने इसको बंद करता हूँ फिलहाल अभी। तो मैं अभी या तो ये B8 वाले यानी ऊपर जो आ रहा है इसको तो छेड़ना नहीं है, उसके अलावा नीचे वाले जो दो हैं इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ज़रा अब अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जिस थोड़ा सा देख रहा हूँ उसका मैक एड्रेस क्या है, नहीं तो पता लगा मैंने किसी दूसरे को ही डिस्कनेक्ट करवा दिया वहाँ से। ठीक है, तो नाइन टू, अच्छा नीचे वाला, ठीक है, चलो जी। तो मुझे ये जो नीचे वाला जो है, ये सबसे नीचे जो दे रखा 92 वाला, ये है मेरे सिस्टम का मैक, मेरे मतलब मोबाइल का मैक एड्रेस है। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, इसको चूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब मैं ना एक नई विंडो खोलूँगा और वहाँ पे अब, क्योंकि देखो अब चक्कर क्या है कि मुझे क्या चाहिए, देखो अब यहाँ तक हम पहुँच गए, हमें ये पता लग गया साथ साथ के मतलब कौन कौन से नियर बाय वाईफाई है हमने पता लगा लिया है। उसमें से एक वाईफाई हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने देखा कि उस वाईफाई से कौन कौन से स्टेशन कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 स्टेशन नजर आए, एक स्टेशन तो मेरे लैपटॉप का ही है, एक मेरे मोबाइल का है और एक और किसी का होगा, तो अभी उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे भैया पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो पासवर्ड कैसे मिलेगा मुझे यार। तो अब मैं यहाँ पे पता क्या करूँगा यहाँ पे, कि अब मैं इनमें से ना किसी एक सिस्टम को डिस्कनेक्ट करूँगा। लेकिन क्यों डिस्कनेक्ट करूँगा, क्योंकि भैया उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो वो क्योंकि मुझे ना एक हैंडशेक फाइल की रिक्वायरमेंट है, उसकी मदद से मैं आगे सारे काम कर पाऊंगा। लेकिन वो हैंडशेक फाइल मुझे कैसे मिलेगी, हैंडशेक फाइल तब जनरेट होती है जब कोई बंदा किसी वाईफाई से कनेक्ट होने पर लॉगिन करता है प्रॉपरली, मतलब अपना पासवर्ड वासवर्ड डालता है, तब हैंडशेक फाइल का काम होता है। तो भाई एक बार आपको देखा होगा, जैसे आपने मोबाइल में आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट हुए, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो आपको पासवर्ड देना पड़ता है ना कनेक्ट होने के लिए, हो गए कनेक्ट, उसके बाद दोबारा कभी पासवर्ड दिया नहीं। ठीक है, यानी कि ये हैंडशेक फाइल जो जनरेट होती है, कब जनरेट होती है, लॉगिन में। अगर मान लो मैंने किसी एक सिस्टम को एक बार के लिए डिस्कनेक्ट करा तो वो अगली बार फटक से ज्वाइन कर जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अगर आप किसी को डिस्कनेक्ट करते हो तो फिर वो वापस कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ना उसको मल्टीपल टाइम्स जो डिस्कनेक्ट करवाना पड़ेगा, और जब मैं मल्टीपल टाइम डिस्कनेक्ट करवाऊंगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर अपना पासवर्ड वासवर्ड दे के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको यहाँ पे।
तो चलिए अब मैं यहाँ पे उसको डी ऑथेंटिकेट करवाता हूँ। तो इसके लिए मैं ना क्या करूंगा, इस विंडो पे नहीं छेड़ूंगा, मैं एक दूसरी विंडो पे आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी हैंडशेक फाइल जनरेट दिखेगा। तो मैं ये दूसरी विंडो पे आ गया हूँ और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डी ऑथ करने का काम करता हूँ। तो मैंने कैसे करूंगा, एयर प्ले, ठीक है, एयर प्ले हाइफन NG और यहाँ पे हाइफन हाइफन डी ऑथ। अच्छा, कितनी बार डी ऑथ करना है, मान लो मैंने बोला 100 बार उसको डी ऑथ करवा देना है, हाइफन ए, फिर उसके बाद क्या देना है, अब मुझे BSSID देना है राउटर का। तो वो राउटर का BSSID हमने कॉपी करा था, वही मैंने एज इट इज लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद अब हम हाइफन C करके, अब यहाँ पे जो क्लाइंट यानी कि जो विक्टिम है हमारा, जिसको हम डिस्कनेक्ट करवाएंगे, उसका मैक एड्रेस चाहिए मुझे। तो भाई उसका मैक एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये रहा हमारा, हमने जो जिसको डिस्कनेक्ट करवाना है 92 वाला है, तो मैंने ये 92 वाले को चूज कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं ठीक है, ये मेरा है, इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो एक मिनट, तो कंट्रोल C दबा देते हैं एक बार, नहीं तो ये कॉपी नहीं होता। ओह सॉरी, कॉपी कर दिया। ठीक है, अपनी उस विंडो पे चले गए और यहाँ पे ठीक है जी, उसका हमने वो लिख दिया, जो BSSID था वो BSSID लिख दिया भाई मैंने, मतलब जो उसका स्टेशन का जो नंबर था वो लिख दिया। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक ही लाइन लिखूंगा, दैट इज WLAN 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा। ओ सॉरी, रूट प्रिविलेज चाहिए इसको, मैंने रूट प्रिविलेज नहीं दिया था, सॉरी। यहाँ पे सूडो सू, ठीक है, दोबारा जो टर्मिनल खोला वहाँ पे भी मुझे सूडो पावर देनी चाहिए थी, तो मैंने रह गया था, चलो कोई नहीं। तो एंड, ठीक है, ये सारा कुछ ऑलरेडी आ ही रखा है वहाँ पे। एक मिनट, शायद ID गलत आ गए इसमें। B43D 08 7A E3C8 ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाला नंबर गलत आ गया, तो मैं कोई बात नहीं, इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया और उसके बाद WLAN 0 लिख दिया। तो अब कमांड बनाई है, एंटर मारते हैं इसको। तो अब इसने क्या करा कि भाई इसकी इस कमांड से क्या हुआ कि जो मेरा मोबाइल है, उस मोबाइल में ना मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, मेरा वाईफाई क्या हो नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे ये ऐसे चलता जा रहा है यहाँ पे हमारा। अब देखो यहाँ पे आ गया है क्रिएटेड कैप्चर फाइल 1 file-01.cap। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है मेरी ऑलरेडी। ठीक है, सौ पैकेट बोले थे उसको, जरा अपना भेजने दो उसको। अब ये देखो यहाँ पे,
अब मेन मेरा रिक्वायरमेंट थी ये मेरी हैंडशेक फाइल आ जानी चाहिए, वो आ गई है। ठीक है, अब मैं वहाँ पे उसको रोक देता हूँ, कंट्रोल सी रोक दिया भाई। अब मेरे पास क्या आ चुकी है, हैंडशेक फाइल आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हैंडशेक फाइल आ जाने के बाद अब मुझे यहाँ का भी काम रोक देना है। अब मेरी हैंडशेक फाइल जो बन के आ गई है वो किस नाम से बन के आ गई है, वो मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे देखो मेरे पास ये मेन जो मेरी फाइल है, जो डेटा वेटा सारा कैप्चर हुआ होगा, ये वन फाइल डैश 02 डॉट कैप, ये मेरे पास मेन फाइल आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अब आपको वेट करना है जब तक हैंडशेक वाली फाइल कैप्चर नहीं हो जाती। अब चक्कर है इस हैंडशेक वाली फाइल के अंदर ना, जो ये वन फाइल 02 डॉट कैप दे रखा है, अब इसमें पासवर्ड होगा, लेकिन ये ना WPA यानी कि एक तरह से प्रोटेक्टेड वे में पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वर्ड लिस्ट चाहिए, और जिस वर्ड लिस्ट के साथ मैं इसको क्या कर सकूं, आपस में कंपेयर करवा सकूं। ठीक है, कंपेयर करवाऊंगा तभी मुझे कुछ पासवर्ड पता लगने का काम पता लग पाएगा कि भाई पासवर्ड कैसे पता लगाऊं मैं। अच्छा अब इस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एयर कमांड जाए एयर क्रैक करके, लेकिन मैं उसको चलाने से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, उस कमांड को चला तो दूंगा, लेकिन उसको पहले मुझे एक वर्ड लिस्ट फाइल खुद भी चाहिए। अब खुद वर्ड लिस्ट फाइल में जो कहां से मिलेगी, ये तो चलो यहाँ दिख गया मुझे, ये तो हो गया सब काम। अब वर्ड लिस्ट फाइल चाहिए जहां पे पासवर्ड के कुछ सैंपल्स आ सके मेरे सामने। तो देखो अब क्या होता है, आप यहाँ पे आओ cd, ये पाथ अगर cd/user/share/wordlist एंटर मारोगे, और यानी कि आप वहाँ पे वर्ड लिस्ट वाले लोकेशन पे आ गया, ls करो, एंटर मारो, तो यहाँ पे आपको देखो एक ये फाइल दिखती है जिसका नाम है rocku.txt.gz। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फाइल है, मतलब एक तरह से जिप फाइल पड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है rocku.exe या txt फाइल होगी, वो मुझे चाहिए होगी यार। ठीक है, क्योंकि उस फाइल को ही मैं यूज करके आगे का काम जो है परफॉर्म कर सकूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सब तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरी जो फाइल बन गई है, अब मुझे उसको कनेक्ट भी तो, कंपेयर भी तो करना है ना किसी से। तो अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाली फाइल चाहिए होगी। ठीक है, अब मेरे पास हैंडशेक फाइल भी आ चुकी है वन पीस के नाम से। अब देखो, अब आप इसके ना लोकेशन पे जाओगे, अगर जब देखोगे वहां पे, ठीक है, तो आपको वहां पे एक जो है फाइल दिखेगी। अब चलो मैं आता हूँ उस फाइल पे, जैसे मैं भी इसको मिनिमाइज करता हूँ। देखो अब मुझे पता लग गया कि हाँ वहां पे फाइल है, मैंने उसको मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ आता हूँ अपने फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम में जैसे हमने देखा था वर्ड लिस्ट कहाँ थी, यूजर्स में, तो यहाँ पे आते हैं, ये रहा यूजर्स वाला फोल्डर, इसको क्लिक करा, इसमें एक आएगा शेयर के नाम से फोल्डर, उस पर आ जाओ जी, शेयर शेयर शेयर, ये रहा शेयर। अच्छा अब शेयर के अंदर आपको आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक रॉक्यू वाली वर्ड लिस्ट का पड़ा होगा, एक वर्ड लिस्ट पड़ी होगी, वर्ड लिस्ट नीचे आएगा थोड़ा सा, ये रहा, सॉरी ये रहा वर्ड लिस्ट वाला फोल्डर, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल दिख रही है जिसका नाम है rocku.text.gz। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन करने की कोशिश करते हैं इसको। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो, या नहीं तो इसको एक्सट्रैक्ट भी करवा सकते हो। तो जैसे अगर मान लो मैं इस पर देखता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर वाला कर देता हूँ, तो ये दिखा रहा है, हमने कहा एक्सट्रैक्ट extraction or we don't have the right permission to extract archive in the folder this okay। चलो कोई नहीं, इसको वैसे ही उठा लेते हैं वहां से, इसको डबल क्लिक करो, ये रहा rocku.txt, इसको मैं यहाँ से
कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं चल रहा है इसका। दोबारा कोशिश करते हैं इसमें। रुको, इसका कुछ अरेंजमेंट करते हैं अभी। एक्सट्रैक्शन नॉट परमिटेड आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट ज़रा रुकेंगे, इसको देखता हूँ मैं कुछ अरेंजमेंट इसका। हाँ जी, तो मैंने उसको जो है फाइल को देखो ये कमांड चलाई मैंने, उसको अनजिप वैसे नहीं हो रहा था, ये कमांड चलाई है हमने gzip-d, यानी डायरेक्टरी दिया है उसको, और उसका पूरा पाथ दे दिया कि भाई जैसे दे रहा है /usr शेयर वर्ड लिस्ट, उसके अंदर rocku.txt.gz। तो ये gzip कमांड से ये हमारा जो है अनजिप हो गया। तो अब देखो जब मैं जैसे मैंने gzip कमांड चलाई तो फिर इसने यहाँ पे ये फाइल बना के दे दी मुझे rocku.txt। ठीक है, उसको अनजिप कर दिया और मेरे पास rocku.txt नाम की फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को यही रिक्वायर्ड थी फाइल मेरे को। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना कमांड चलाऊंगा। अब जो मैंने कमांड चलानी है अब उसको ध्यान से देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ cd, ठीक है, काली पे आ गया हूँ मैं यहाँ पे, और वही अपना sudo su। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल L दबा रहा हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए मेरी सारी। नाउ अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा एयर क्रैक। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो कंपैरिजन करवाएगी इनके अंदर का, उसका कमांड का नाम है एयर क्रैक -ng स्पेस। अब याद है हमने उस फाइल को क्या नाम दिया था, वन फाइल -02.cap, ये फाइल थी हमारी, और -w यानी वर्ड बाय जो कंपैरिजन करना है। और अब मुझे लोकेशन देना पड़ेगा usr / यूजर वाला और शेयर /वर्ड लिस्ट। ठीक है, / और उसके अंदर हमारी फाइल जो बन चुकी है rocku.txt। ठीक है भाई, तो ये कमांड हम चला के देखते हैं और देखेंगे क्या हमारे सामने आंसर निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे चलाई ये कमांड। अब ये देखो यहाँ पे ये इसने ESSID हमारे पास ये होगी हमारे पास, और रीडिंग पैकेट्स प्लीज ओपनिंग एसेंशियल टाइम आउट। प्लीज स्पेसिफाई अ डिक्शनरी।
करी तो है rocku.txt /usr/share/wordlist /rocku.txt। अच्छा एक मिनट ज़रा ये देख लूँ, ये फाइल मेरे ख्याल से होम काली में होनी चाहिए। ls ये है हमारी वन फाइल -01.cap, तो यहीं पर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो और ls/usr/shares /wordlists, ठीक है। और ls करेंगे तो वहाँ पे हमारी rocku.txt फाइल नज़र आ रही है। aircrack-ng एंड देन उसके बाद हम लोगों ने फाइल का दे दिया, फिर -w, फिर हमारे पास जहाँ पे वो वर्डलिस्ट पड़ी थी वहाँ पे मैंने उसका पूरा लोकेशन दे दिया है और एंटर मारा है। रीडिंग पैकेट, प्लीज़ वेट, ओपनिंग फाइल दिस, रीसेटिंग epoll हैंडशेक डिकोडर स्टेट, इंटर फ्रेम, प्लीज़ स्पेसिफाई अ डिक्शनरी। तो है और एक मिनट, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो पा रहा यार, इनका कुछ एरर आ रही है यहाँ पे। जरा इसका मैं देखता हूँ एक मिनट क्या चक्कर है। ये देखें यहाँ पे वही कमांड मैंने लिखी है और चल रहा है काम। मैंने दूसरे टर्मिनल पे जाके कमांड लिख दी, वो बस इतना ही किया मैंने। वो ये अभी देखो ये कंपैरिजन करने पे लगा हुआ है और देखते हैं ये कि कुछ निकाल पाता है हमारे लिए कि नहीं निकाल पाता। जब आप वो कमांड चलाएंगे एयर क्रैक वाली जो भी मैंने चलाई है, मैंने बस कुछ नहीं करा, उस टर्मिनल पर पता नहीं आ रही, लेकिन मैंने दूसरे टर्मिनल पे इसको चलाया और ये चल पड़ी कमांड, ठीक है। और ये अभी इसी तरह से आपके सामने कंपैरिजन करता रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो मैं भी थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा से दिखा दूंगा। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा भी है, ठीक है जी।
ठीक है जी। तो अब ये ऐसे इसके कंपैरिजन चलता जाएगा और यहाँ पे ऐसे पासवर्ड आपका निकल के आ जाएगा जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पासवर्ड जो है निकाल सकते हैं। जैसे इस विंडो पे नहीं आ रहा था पता नहीं, बट मैंने उसी कमांड को जो दूसरी विंडो पे जाके ये मैं देखता हूँ ऊपर जाता है नहीं जाता, तो इस कमांड को जब मैंने दूसरी विंडो पे जाके लिखा ना तो वो आ गया है आंसर मेरे पास। ये थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पे, ये एक मिनट थोड़ा सा हल्का सा, हाँ ये देखो यहीं पे मैंने जब वो कमांड लिखी हम ऊपर जाना पड़ेगा यार। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग टूस्टिंग चल रही है इसकी। और यहाँ देख लो, यहाँ जब मैंने कमांड लिखी थी ना वही वाली एयर क्रैक वाली जो कमांड मैंने दिखाई थी आप लोगों को, थोड़ा सा आराम से नीचे आता हूँ। हाँ ये कमांड है। तो ये कमांड जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, एंटर मारा और फिर इसने आगे कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया और फिर वहाँ पे वो कंपेयर कर करके दिखाने लग गया और एंड में जो पासवर्ड है वो आपका करंट पासवर्ड जो है आपको निकाल के दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये वाईफाई का काम करके देख सकते हैं। तो इस कोड को आप ज़रूर ट्राई करिए अच्छी तरह से। बाकी फिर नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन केस अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपके पास और कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।